जय निषाद राज साथियों, जय जवान, जय संविधान, जय भीम। महाराजा गुरार निषाद की जय, श्रृंगेरपुर धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, कश्यप ऋषि की जय, विभांटक ऋषि की जय, सिंह ऋषि की जय, संगम निषाद की जय, प्रयागराज निषाद की जय, तीरथ राज निषाद की जय, माता सुकेता की जय, राहुल निषाद की जय, माता शाह निषाद की जय। ये सारे हमारे वंशावली हैं, उनकी सब जय हो। निषाद समाज के वीर सपूतों, समय आ गया एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने का। 14 अप्रैल का दिन और भी खास है। आज ही के दिन राजनीतिक योद्धा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जिसने मरे हुए समान सोई हुई कौम को संवैधानिक अधिकार लिखकर जगाया और उन्हें संविधान में लिखकर अधिकार दिलाया। उसे सम्मान, पहचान, सुरक्षा और समृद्धिशाली बनाने का अधिकार अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 लिखकर उनके सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत, सारा कुछ सुरक्षित किया और उससे लाभ भी लोगों को मिला। पहले सुरक्षित, वंचित, पिछड़े, दलित को धन, शिक्षा, नौकरी और जनानी और जमीन पर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, आर्यों, अंग्रेजों और मुगलों के लड़ने वाले खुद का सम्मान और स्वाभिमान का कोई अधिकार नहीं था। ये इस तरीके का कृत्य हुआ करता था। ऐसे इस देश के शोषित, वंचित पिछड़ों के अंदर पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर धार्मिक सोच से शोषितों के खोपड़ी में झोपड़ी, उनके सोच में गोबर का दाना खाना, पाखाना उठाना, सेवा करना, बड़े लोगों को अपने जीवन का सुख सुविधाओं का अधिकार दूसरे को देना, यही उनकी सोच हुआ करता था। अपना हिस्सा लुटाना, इज्जत पानी लुटाना, यह समुदाय गर्व समझता था। उस कृत्य के बाद स्वर्ग की इच्छा अपने पिछले जन्म के पाप के आधार पर उसे करता रहता था। उसमें दूसरे लोगों का कोई दोष नहीं था, उनकी अपनी सोच के अंदर ऐसा कुछ हुआ करता था। तो कुछ तो अपने को जाति में सबसे नीच समझकर सबसे खराब गंदे काम करने का अधिकार समझता था, वही समझकर उसी गंदे काम को कार्य करता था। कुछ तो थोड़ा पाप कम लेकिन बीच में है, लेकिन फिर भी जाति में नीच है। लोग अपना हिस्सा लुटाना, अपना आधा पेट खाना, मजदूरी करना, टोकरी उठाना, मेहनत करना, यही समझता था। इसी के आधार पर इसी को अपना अधिकार समझता था। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक सोच लाकर पैदा हुए, जिन्होंने वंचित शोषित लोगों के लिए संविधान सभा में एक विचार रहा, बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ बांध दिया जाए तो दोनों में से अधिकार बड़ा घोड़ा खा जाएगा और छोटा घोड़ा के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। उसने एक अवसर प्रदान किया कि अब संविधान में अधिकार लिखा जाए, जिसे शोषित, वंचित, कमजोर हैं उनको दिया जाए। और बड़े लोगों ने खुशी खुशी संविधान में एक व्यवस्था दिया कि भाई हम लोग कमाएंगे, हम लोग सरकार को टैक्स चुकाएंगे और सरकार के पैसे से गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे और उनको कोई भी सताएगा वो सीधे जेल जाएगा। अधिकारी कर्मचारी भी अगर ढीलावाली करेगा वो भी जाएगा जेल। ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ये सुविधा दी गई। इसलिए मैं सभी बड़े लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान में व्यवस्था दिया। मैं आज के दिन में मैं चाहता हूं कि आगे भी जानकारी रखें और 14 अप्रैल एक खास है ऐसे लोगों के लिए। ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन आदि को अनुसूचित जाति के इस अंतर्गत आरक्षण मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये उसमें लिखकर इनको अधिकार दिया है, इनको विकास की मुख्यधारा में लाने का अवसर प्रदान किया है। जो जाति में नीच हो, समाज में नीच हो, धन में नीच हो, ये समझ में नीच हो, बुद्धि में नीच हो और ऐसे में हर क्षेत्र में नीच हो, ऐसे लोगों के बच्चों को संविधान में दिए गए अनुसूचित जाति आरक्षण अधिकार से प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा जिला स्तरीय समाज कल्याण द्वारा कोचिंग, निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक माह छात्रवृत्ति, प्रत्येक क्षेत्र में नौकरी, अधिकारी के पद, राजनीतिक पद, ग्राम प्रधान भी, ग्राम सभा सदस्य भी, क्षेत्र पंचायत मतलब बीडीसी भी, ब्लॉक प्रमुख भी, जिला पंचायत सदस्य भी, विधानसभा, विधान परिषद, सांसद, राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये मान सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, 23% का आरक्षण अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 संविधान लिखकर आपको अवसर प्रदान किया गया है। मैं तो इतने कहूंगा, सोच बदलो साथियों,
राजनीतिक सोच लाओ, ये धार्मिक सोच, ये बेईमानों का दिया हुआ सोच हटाओ, संविधान के लिखा हुआ सोच। अब रोटी खाना नहीं, पूड़ी खाना नहीं, मछली खाना, दारू खाना नहीं। संविधान में 23% खजाना लिखा है, खजाने का पेड़ लिखा है, आपका भविष्य लिखा है, आपके बच्चों का सुरक्षा सबसे बड़ी इज्जत होती है। इन बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, इसको लेने का प्रयास करें। लेकिन हमें कहते गुरेज है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण या संवैधानिक अधिकार का अवसर राजनीति का शिकार हो गया। कुछ ही लोगों के हाथ में अवसर मिल पाया, बाकी ढेर सारे अनुसूचित जाति समूह, लेदरमैन, क्राफ्ट्समैन अभी भी इस अधिकार से वंचित हैं। उन्हें अधिकार दिलाकर विकास की मुख्यधारा में लाना ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का उद्देश्य है। अभी गांव का दलित, गांव का शोषित वंचित, अभी उसकी दशा ऐसी खराब है, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, ये रोड साइड पर है, जमीन जायदाद घर द्वार नहीं है, वो इसे दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए लड़ाई लड़े। आज हमें उनकी उस महान विरासत को अपनाने की जरूरत है जो अंबेडकर ने दिया है। हम इतिहास उठाए, आइए हम सब संघर्ष और संगठन की शक्ति को पहचाने और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती प्रत्येक जिले में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मनाएंगे। संवैधानिक सोच भी बदलेंगे, ये राजनीतिक विचारधारा से अपने जीवन को नई शुरुआत करेंगे। उसके लिए राइट वर्क क्या है? अधिकार लेने का कार्य। हम लोग अपने रॉन्ग वर्क कर रहे हैं, 70 साल हो गया। राइट टाइम मतलब अपने जीवन को अब अधिकार लेने के लिए खर्च करना है। राइट वे मतलब अब आज के दिन में वह रास्ता पकड़ना है जो इससे संविधान में मिला हुआ हक मिल जाए। राइट डायरेक्शन, अब उसी दिशा में चलना है जिस दिशा में लेदरमैन गए थे। राइट एक्शन, अब फैशन नहीं एक्शन। बिना एक्शन के कुछ नहीं मिलेगा, सक्रिय होना पड़ेगा कि सिद्धांत पर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, ये संकल्प का दिन है 14 अप्रैल जो है अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके लिखे हुए अधिकार को लेना है। सहारनपुर से शुरू होकर चौथे चरण 16 अप्रैल रायबरेली, 17 को कौशाम्बी, 18 को प्रयागराज, 19 को प्रतापगढ़, 20 को भदोही, 21 को मिर्जापुर, 22 को सोनभद्र को शुरू होने वाला निषाद पार्टी का चौथे चरण का संवैधानिक अधिकार मछुआ एससी आरक्षण न्याय यात्रा सिर्फ यात्रा ही नहीं है, हमारे समाज के संगठन शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। जब तक ये मिल नहीं जाता है तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। अंबेडकर संघर्ष किए, लिखने में कामयाब हो गए। माननीय कांशीराम ने सोच बदलने में संघर्ष किया, कामयाब हो गए। माननीय मुलायम सिंह कामयाब हो गए, उनका था भी नहीं लिखवा लिया, हमारा तो लिखा है। आज अपर कास्ट का 10% नहीं लिखा था, उन्होंने लिखवा लिया। महिलाओं का नहीं लिखा था, आपका तो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, मिराल, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। इसलिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली में संविधान में राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित रखा है, संविधान ने अनुसूचित रखा है। उत्तर प्रदेश में गलती से, धोखे से हुआ था। राज्यपाल ने भी आपका 31 दिसंबर 2016 को नाम निकाल दिया है, कह दिया अब केवट मल्ला कश्यप कहार अब नहीं है पिछड़ी, अभी नहीं खाएंगे खिचड़ी। हम तो धन्यवाद देंगे प्रजापति समुदाय का कि एक होकर आपके उस संघर्ष का पेपर लिया और 27 जिलों में शिल्पकार का, प्रजापति का शिल्पकार का बन रहा। मैं इतने कहूंगा, वो ज्ञापन जो आप लोगों ने 23 तारीख को दिया था उसको फिर से वकीलों को पकड़िए और वह जो मझवार का केवट मल्ला मझवार हैं उसका कागज जमा किया है उसे जाकर डीएम से ऑर्डर कराइए और तहसील में पहुंचाइए, तहसील से कानून को पहुंचाइए, लेखपाल को पहुंचाइए कि भाई अब हम नहीं है पिछड़ी और हमारा अनुसूचित जात का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल ने दिया, उसे आप जारी करो। और नहीं तो जो उस पर लिखना कि लिख दो कि हम इसको नहीं मानते कागज को, तो फिर हम लोग कहीं जाएंगे। साथियों, संवैधानिक अधिकार मछुआ एससी आरक्षण न्याय यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये क्रांति की शुरुआत है। जिन्होंने आपके पुरखों ने अंग्रेजों को भगाया था, मुगलों को भगाया था, मौत के घाट उतारा था, तब संविधान में लिखवाया था। हम लोगों को लायक बनना पड़ेगा, एक क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 7 जून 2015 में क्रांति हुई तो ये राज्यपाल ने उसको कहा कि नहीं पिछड़े नहीं अनुसूचित हैं, फिर क्रांति करनी पड़ेगी। निषाद पार्टी वह मंच है जहां हम समाज की संवैधानिक अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण के लिए एक करेंगे, नए लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें हासिल करने का विधान स्तर पर संकल्प लेंगे। याद रखिए, जो राजनीतिक रूप से एक हैं उसे सम्मान है,
जिसके पास पार्टी का झंडा है उसकी पहचान है, जो संवैधानिक पदों पर है वो सुरक्षित भी हैं, जो संगठित हैं वो ही विजयी हैं, जो शिक्षित हैं वही समृद्धिशाली हैं। तो हमें तो निषाद पार्टी आपका सम्मान, पहचान, सुरक्षा और समृद्धि सब दिलाने के लिए संकल्पित है। आइए फिर 14 अप्रैल से आयोजित होने वाले संवैधानिक अधिकार मछुआ एससी आरक्षण न्याय यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि गौरव और स्वाभिमान बनने की यात्रा है। जो गौरवशाली बनना चाहते हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं, जो स्वाभिमानी है वो यात्रा में शामिल हैं। जिन्हें यह नहीं चाहिए, जिनको अपने ऊपर निषाद राज का खून, निषाद राज की पहचान, उनके घर में खजाना था, वो खजाना जो आपका 23% है, खजाने का पेड़ है नोट नौकरी, ये जो जितने भी 23% आरक्षण है हर क्षेत्रों में, ये लेने के लिए आप यात्रा में शामिल हो। ये यात्रा महान योद्धाओं के बलिदान का कर्जा है और महाराजा गुरुराज निषाद की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने की एक यात्रा है। कि निषाद राज क्या थे? उनके सोने की चिड़िया थी, सुख था, कोई दुख नहीं था। इसीलिए मैं आज कहूंगा कि वे केवल एक शासक नहीं थे निषाद राज, वे त्याग और समर्पण की जिंदा मिसाल थे। इसीलिए उन्होंने जब राम जी वनवास हुआ तब निषाद राज ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता जाति, संप्रदाय और भेदभाव से ऊपर होती है। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि अब समय आ गया है कि हम निषाद राज के जी के दिखाए मार्ग, विचारधारा, राजा बनने की राह पर चलें। लोकतंत्र राजा बनाने का तंत्र है। राजनीति गरीब आदमी कैसे राजा बनेगा, उसको साबित किया कांशी राम, उनके रहने वाले साथियों ने, उनके कैडर्स ने, शिक्षित, प्रशिक्षित, अनुशासित, दक्ष कार्यकर्ताओं ने। मैं इतने कहूंगा आप आज के दिन में कि आप लोग आइए। इस तरीके सतीश मिश्रा एंड कंपनी ने उन्हें गले लगाया, संवैधानिक अधिकार दिलाया। अमर सिंह एंड कंपनी ने उन्हें गले लगाया, संवैधानिक अधिकार दिलाया। देखो लो मोदी योगी ने किस लिए महिलाओं और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाया। आप भी आइए, निषाद पार्टी को गले लगाइए। समय आएगा, सभी जाति आपको इंतजार कर रही हैं। कब आप राजनीतिक होंगे, कब अपने वोट को इकट्ठा करेंगे, कब अपने को पियाऊ बिकाऊ का लेबल हटाएंगे, कब आप निषाद राज के वंशज कहलाएंगे, कब जो है झुआ भरोट से पौआ पीने का आदत खत्म, पार्टी पावर में आने के लिए काम करेंगे। जिस दिन आप पावर में आने का विचार सोच लेंगे उस दिन जिस तरीके से दलित भाइयों का साथ अपर कास्ट ने दिया उसी तरह का सब जाति के लोग आपका साथ देंगे, आपको संविधान मिला हक देंगे। निषाद पार्टी के साथियों, तो आइए हम अपनी संस्कृति को संजोएं, अपनी पहचान को मजबूत करें और अपने समाज के ऊंचाइयों तक ले जाएं। हम सब मिलकर अपने बच्चों को शिक्षा की शक्ति दें, अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दें और अपने समाज के स्वाभिमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इसके लिए मैंने आपके लिए मछुआ कल्याण कोष की, जो इंटर में हैं उन्हें 20,000, BA में 30,000 और जो उससे ऊपर हैं 50,000 फार्म भरिए। आप लोग खुल रहा है, फिर नया मैंने पोर्टल खोल रखा है और उसको लेकर बच्चों को जिनका 2 लाख से आय कम है उनको दीजिए। छोटे मोटे रोजगार करिए, आगे बढ़िए, KCC बनवाइए और 4% ब्याज पर लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करिए। बस उस छोटे से रोजगार से अधिकार लेने तक की लड़ाई लड़िए। हमें याद रखना होगा, जो संगठित होगा वही आगे बढ़ेगा, जो संघर्ष करेगा वही इतिहास रचेगा। तो आओ निषाद समाज के वीरों, इतिहास रचने का समय आ गया है। आज हम संकल्प ले कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेहनत करेंगे और निषाद समाज को साथ उस वंचित समुदाय जो निर्बल है, जो शोषित है, वंचित है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कानून बना के उजाड़ा है, अंग्रेजों ने उजड़े परिवार, जिन्होंने धर्म ने उजाड़ा है, नदियों ने उजाड़ा है, पिछली सरकारों ने भी कोर कसर नहीं छोड़ा। ऐसे उजड़े परिवारों के लिए हम एक नए युग में ले जाएंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी एकता को दिखाने का और अपने भविष्य को संवारने का। निषाद समाज के सम्मानित बंधुओं, 16 अप्रैल से आयोजित होने वाले संवैधानिक अधिकार मछुआ SC आरक्षण नई यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यह संवैधानिक अधिकार मछुआ SC आरक्षण नया यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि निषाद समाज की एकता, उत्थान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। जो निषाद राज के वंशजों ने लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराया है, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें अपराधी जनजाति घोषित किया है,
ऐसे समुदाय के लोगों का एक प्रतीक बनिए, आप लोग आगे आइए। आज हम जब हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तब हमें मिलकर अपनी संस्कृति, परंपराओं, अधिकारों और की रक्षा के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी, यही हमारे भविष्य की नींव है। क्योंकि कहते हैं ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो राजनीति होती है, जो इतिहास होती है, वो राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। मैं कहता इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। जब विरासत ही नहीं रहेगा तो पूंजी कहाँ से होगा, भविष्य कहाँ से होगा। तो संविधान में आपका विरासत लिखा हुआ है कि केवट मल्ला मझवार हैं, जो चमड़े का काम करेंगे लेदरमैन, जो कपड़ा धोएंगे कपड़े धोबी काम करेंगे वाशरमैन, जो नदियों में काम करेंगे वो फिशरमैन होंगे। ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। इसके लिए संविधान में अधिकार दिया हुआ है, उसको लेने का काम करें। संवैधानिक अधिकार मसुआ SC आरक्षण यात्रा हम समाज की प्रगति, उज्जवल भविष्य के लिए तैयार की गई ठोस रणनीति से अवगत कराई जाएगी और इस ठोस रणनीति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दें, युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और निषाद समाज को सशक्त बनाएंगे। याद रखिए, आपको योजनाओं में लाभ लेने के लिए सचेत रहना पड़ेगा, नियमानुसार नियम पढ़ना पड़ेगा। आपके कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है, हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। हर एक सिस्टम से आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, एकता में शक्ति और संगठन की सफलता की कुंजी है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि निषाद राज्य की आदर्शों पर चलते हुए समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारी एकता, हमारा संघर्ष और हमारा संकल्प हमें सफलता की ओर ले जाएगा। और सफलता क्या है कि हर विधानसभा में 200 ट्रेंड कार्यकर्ता तैयार करना, हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ना, महिला पुरुष नौजवानों को उस सोच से लैस करना कि संविधान से देश चलता है, न बेईमान से चलता है। संविधान में अधिनियम है, उस अधिनियम को अनुसूचित जात अधिनियम के अंतर्गत आपका आरक्षण लिखा हुआ है। अनुसूचित जात अधिनियम से मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। ये राजनीति के शिकार लोग निर्बल है, राजनीति के हिस्सेदार हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। बजट और गजट के जो शिकार है वो निर्बल है, हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। तो चर्चिल ने कहा था, द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। दूसरी लाइन बताया था, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, लेकिन उसके साथ समाज खड़ा हो। गरीबी दूर करना है, निषाद पार्टी में आओ। नौकरी चाहिए, निषाद पार्टी में आओ। बड़ा व्यापार चाहते हो, निषाद पार्टी में आओ। आप सम्मान चाहते हो, निषाद पार्टी में आओ। सपना साकार करना चाहते हो, पार्टी में आओ। आप चाहते हो शहर में मेरा घर हो, तो निषाद पार्टी में आओ। सारे बच्चे भविष्य में सुखी रहें, तो निषाद पार्टी में आओ। ये करके लोगों ने दिखाया है। मैं इतने कहूंगा। अगला लिखा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये सामाजिक संगठन एक मीठा जार है, अगर उसके साथ राजनीतिक दल नहीं है। कैसा राजनीतिक दल? आप सामाजिक संगठन बनाते हो, कांग्रेस से जोड़ देते हो, और कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लिया, फाइल गायब करा दिया, लेदरमैन को दे दिया। आप समझ सकते हो। सामाजिक संगठन बनाते हो, वोट सपा को दे देते हो। बसपा, जो सपा ने क्या किया कि दिल्ली में था अधिनियम से सुरक्षित थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 लिख दिया कि केवट मल्ला कैसे कहाँ रहे पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। इनसे कुछ नहीं उखड़ी। ये हो गया इनका दशा। आपके पास बाप के पास पैसा होगा तो पढ़ेगा, नहीं होगा तो सड़ेगा। आपके पास बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, थाने में गिड़गिड़ाएंगे, वहां से भी अपमानित होके आएंगे। आप समझ सकते हो। संविधान में लिखा हुआ था, राष्ट्रपति अभी लिखा हुआ मझवार नाम से कि केवट मल्ला की बेटी मझवार है, कश्यप कहार की बेटी तुरैया है, उत्तराध अजनाम मोची की बेटी चमार कहलाएगी, और रजक बेरठा की बेटी धोबी कहलाएगी, और कुमार प्रजापति की बेटी शिल्पकार कहलाएगी। इन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। और भारत सरकार से उसे सुरक्षा दी गई है। उसे पैसा दे के थोड़ी देर सम्मानित करो, न्याय दिलाओ।
जो अधिकारी कर्मचारी इसमें हीला हवाली करे वो एसपी और दरोगा भी जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा बोल। इसीलिए चमार भाई की बेटी फोन करती दरोगा जी तो कहते हैं बेटी बहन है, मैं दौड़ के आता हूँ, हमें बख्श दो, एक समय सीमा के अंदर जेल भेजता हूँ और तुम्हें अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से तुम्हारी सुरक्षा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कहीं इधर उधर मत लिखना। अगर हिला वाली करे अनुसूचित जात आयोग को लिखे तो जीते जाए जेल। तो आज के दिन में यही सुरक्षा मिली है कि निषाद की बेटी, केवट मल्लाह की बेटी, कश्यप कहार की बेटी और भर राजभर की प्रजापति की बेटी को भी अगर थाने में बोले तो वहां दौड़ के जाए और सुरक्षित से सुरक्षित। ये सुरक्षा छीनने वाले लोग बेईमान है। आपका जमीन जायदाद छीन लेते तो ठीक था, आपकी नौकरी छीन लेते तो भी ठीक था, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की जो सुरक्षा थी उसे छीनना ये बहुत बड़ा कुकृत कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है, कोई जुबान में भी उनका नाम लेना गलत आता है। मैं इतना कहूंगा, अगर जो निषाद राज के वंशज होंगे, ये संविधान आपके पुरखों ने बनवाया है, ये आरक्षण भीख नहीं, आपका अधिकार है। आपके पुरखों के फांसी पर सजा हुई है, खून बहा है, देश को आजाद उजड़े हुए हैं, उसका परिणाम है, संघर्षों का परिणाम आरक्षण है, उसे लेना ही होगा। ये आपका अधिकार है, अवसर प्रदान किया गया इस अवसर को लेने के लिए। इसमें 16 अप्रैल से ये हमारा फिर से चलेगा, रायबरेली से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगा। इसमें सभी लोग आइए, आत्मनिर्भर लोग ये अपना हिस्सा पाते हैं। मुफ्तखोर को मुफ्त में मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलता है। मैं लास्ट लाइन बोलकर बात बंद करूंगा कि भाई देखो, जो है कहा गया है कि जो जागृति साधन संसाधन का निर्माण नहीं करती है, जागृति मतलब जो दुश्मन हो, जो आपका हिस्सा लूट रहा हो, धोखा दे रहा हो, प्रेम करके आपको जाल में फंसा के बर्बाद कर रहा हो, षड्यंत्रकारी हो, धोखेबाज हो, उसको जागृति ऐसा पैदा करे तो साधन भी मिलेगा, संसाधन भी मिलेगा, कार्यकर्ता भी बनेगा, पैसा भी आएगा और सहयोग भी बनेगा और पार्टी मजबूत खड़ी भी होगी। दो जागृति शासन साधन संसाधन का निर्माण नहीं करती है, उसे बांझ कहा जाता है। बांझ मतलब जो दूध और बच्चा दूध न दे, ऐसे बांझ को कसाई के हाथ भेज दिया जाता है। इसलिए कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, आपको झंडा टोपी दिया गया है, सदस्यता रसीद दिया गया है, ज्ञान दिया गया, संकल्प दिया है, आपने पढ़ाने का फुल टाइमर बनकर काम करने का अधिकार लिया है और सबको जिम्मेदारी दी गई है कि आपके जोनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हो, मंडल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हो, 30 40 विधानसभा दिया गया, फिर लोकसभा कोऑर्डिनेटर बनाए गए हो। ये आपका है। पद लेकर आप पहले तय हो गया प्रस्ताव इस बार कि जो पद के अनुरूप काम नहीं करेगा वो पार्टी से बाहर रहेगा। तो पार्टी में काम करने वाले लोग आओ, फिर मैं पदाधिकारी बनाता हूं आपके हाथ में, आपका पद कोई इधर उधर नहीं कर सकता। काम करने वाले आप मजबूरी बनो डॉक्टर संजय का काम करके। बहुत ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग जो मेरी मजबूरी है, उनके खिलाफ भी कोई आता है छोटी मोटी गलती तो मैं कहता भैया वो हमारी मजबूरी है, ये काम कर रहा है, इतना काम कोई और नहीं कर सकता है, काम करने वाले से गलती होती है। तो आप मेरी मजबूरी बनिए, कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी लोग, डॉक्टर संजय की मजबूरी बनिए, निषाद पार्टी की मजबूरी बनिए, दर्जनों भर लोग आज भाजपा की मजबूरी है। मजबूरी के हिसाब से आप काम करो। मैं इतना कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगा। इस आपको काम करना ही होगा, आपको रोज प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, आपको कार्यकर्ता बनाना होगा, कमेटी बनाना होगा, आपको पैसा लाना होगा, आपको जो है पदाधिकारी बनाना होगा, कार्यालय किताब कैलेंडर आरती कराना होगा, निषाद राज की उस मूर्ति को लगाना होगा और हर महापुरुषों की जयंती के लिए पढ़िए, उनके संघर्ष पढ़िए और 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती मनाइए। उस जयंती के अवसर पर सोच बदलिए आप लोग कि भगवान ने हमें दे दिया है, ये बेईमान ने हमें दे दिया है, हमारे लिए ही हमारा अधिकार है। ये रॉन्ग है वर्क, राइट वर्क करो अधिकार लेने का। रॉन्ग टाइम दे रहे हो, गलत। वहां आपको अपने अधिकार लेने के लिए समय दो। रास्ता गलत है, बदल जाओ अपने उस अधिकार लेने के रास्ते पर। आप देख लो अधिकार लेने के रास्ते पर है, सरकार नहीं है तभी उनके अधिकार है। हमारी सरकार रहे चाहे ना, अधिकार तो मिलेगा। राइट डायरेक्शन में मार्गदर्शन में चलो। जो दलित कांशी राम के मार्गदर्शन में चला वो हीरो, जो नहीं चला वो जीरो। जो दल में था वो आज महल में है, उनके मार्गदर्शन में। जो नहीं है वो है जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का कोई
हल नहीं। इसीलिए आप लोगों से इतने गुजारिश है, राइट एक्शन में आ जाओ, अधिकार लेने के लिए हमेशा एक्टिव रहो, फेसबुक सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते रहो, इसके लोगों को पूरा सुनो और लोगों को सुनाओ, और 14 तारीख के उस जयंती मनाओ सोच बदलने के लिए। आज के दिन में अंबेडकर को देखता है तो खजाना दिखता, दलित भाई को अंबेडकर को दिखता है तो पायखाना बंद, खजाना 23% हमारा अधिकार बनता। उसने उस अधिकार में हमारा भी हिस्सा ले लिया। हम तो सब धन्यवाद दूंगा, कम जब आप नहीं ले रहे हो तो ले लिया। राजनीति का काम ही है राजा बनना, तो राजा बन रहा हो, आप न राजा बनो। आप तो कहते हैं हमारा तो मजदूरी टोकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। तो जिसे रहे नौकरी वो आ जाए, हम विचार बदल दे, और जैसे टोकरी उठवाना अपने बच्चों से ना विचार बदले। इसलिए आज दिन में और 16 तारीख से रायबरेली से शुरू होगा, और 16 को रायबरेली, फिर हम 17 को हम लोग जो है कौशाम्बी, उसके बाद प्रयागराज है, उसके बाद प्रतापगढ़ है, उसके बाद भदोही है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद मैंने कहा था सहारनपुर से सोनभद्र की यात्रा सफल होगी, और मैं पहला हमको लगता निषाद पार्टी होगी, एक यात्रा पूरे प्रदेश में होगी। फिर हम लोग विचार करेंगे। फिर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 मंडलों का, वो 18 मंडलों में शिक्षण प्रशिक्षण, जो 8-8 लोगों को आप लोगों ने जो है हर विधानसभा में नाम दे रखा है, उन्हें तुरंत एक्टिव करिए, उन्हें सोशल मीडिया पर लाइए। जितने मंडल कोऑर्डिनेटर, मैं उम्मीद रखूंगा कि हर लोकसभा का एक जो है ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बनाए में वो 8 लोगों को जोड़ डालें, और उनको एक विधानसभा में 200 लोग जोड़ने हैं। तो 150 लोगों का टारगेट है, 5 विधानसभा एक लोकसभा में है, 1000 लोग हो जाएंगे, और 1000 जोड़ने का ग्रुप में जगह भी 1027 है। आप उनमें आप विधानसभा प्रभारी है उन्हें बना दो, और जल्दी से उनको एडमिन बनाकर करो, और उसके ग्रुपों में हमें भी जोड़ लो। और हमको लगता है कि 80 ग्रुप बनाने से हमारा काम हो जाएगा, और 80,000 आदमी हमारे पास आ जाएंगे, और 80,000 आदमियों की एक सेना बनाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उस 80,000 की तलाश में 18 तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे। हमको लगता है कि सोनभद्र के बाद जो बगल का मंडल है, हमको लगता है मेरे बनारस मंडल है, हमको सारे साधन संसाधन उधर रहेंगे। अभी उसके लिए टीम जारी होगी, कुछ मंडलों को हम सूची बनाएंगे, और लगातार 18 दिन का मंडलीय कार्यक्रम होगा। मंडल में सभी वो 8-8 आदमी को लेके आना है। हर विधानसभा से एक जीप आएगी, उसमें से हर एक आदमी आएगा, और उतने लोगों को एक जगह पढ़ाकर उनको करेंगे। और अगली बार फिर हम लोग विधानसभा में घूमेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ दूसरा चीज। विधानसभा के उस मंच से दूसरी पढ़ाई होगी, आप लोगों की पढ़ाई गोपनीय होगी, वो होगी यहाँ डिजिटल सेना बनाना है। तो मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा, ताला बंद रहेगा। हर विधानसभा में हर कार्यकर्ता एक सूची बनाएगा, उनको पासवर्ड दिया जाएगा, बंद कमरे में वो लोग व्यवस्था देंगे, वहीं पढ़ाया जाएगा, और एक सेना बनाकर आपको सत्ता के उस नजदीक जो लक्ष्य निर्धारित है उसे पूरा किया जाएगा। जिन्हों जो है तय किया था कि भाई हमें 500 मीटर 900 दिन इतना घंटा काम करना है, 200 हर विधानसभा में हमें कार्यकर्ता जोड़ना है, सभी लोगों ने जिम्मेदारी ली है। हमें उम्मीद है कि सब लोग फिर से एक्शन में आएंगे, राइट डायरेक्शन में चलेंगे, राइट वे में चलेंगे, राइट टाइम हो जाएंगे, और राइट वर्क करेंगे। अधिकार लेने का, सबको मंत्री बनने का अधिकार, सबको एमएलसी बनने का अधिकार है, सबको विधायक बनने का मिले। कितनी शक्ति उसके हिसाब से काम करो। अगर आप जिस रास्ता में जाना चाहते हो आप आइए। सबको ब्लॉक प्रमुख बनने का अधिकार है, प्रमुख बनने का, विधानसभा जिला जो है पंचायत अध्यक्ष बनने का अधिकार है, आयोगों का अध्यक्ष। ये कितना चाहते हो जो है। 13 जनवरी 2013 से 16 अगस्त 2016 को मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। ये पूरे 9 साल हुए। आज के दिन में 14 साल से हम काम कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। हम लंबे अनुभव में, हम अनुभव, किसी डॉक्टर को बनना है तो उसे किताब पढ़ना पड़ेगा, उसे फिर MBBS पढ़ने के लिए 6 साल पढ़ना पड़ेगा। जिस पैथी का डॉक्टर होगा उस पैथी में उतने रोग ठीक होगा, और एक्सरे करने की क्षमता होगी, दवाई लिखने की क्षमता होगी। वो क्षमता तब विकसित हो जाए जब हमें मास्टर डिग्री हो जाएगी, MD जिसे कहते हैं। और डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, इंटर्नशिप करने पड़ने हैं। इंटर्नशिप से भी कुछ नहीं होगा, अनुभवी एक डॉक्टर से सीखना पड़ेगा। उस अनुभव के आधार पर रोग ठीक होगा। एक अनुभवी डॉक्टर थे कांशीराम, अनुभवी डॉक्टर थे। अनुभव लिया था अंबेडकर ने जाकर लंदन में, उन्होंने PhD की थी 4 विभागों के, 4 मंत्रालय थे 4 विभागों के। उन्होंने संविधान